बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ ए के पास पेपर के बारे में, जो सप्लीम का पेपर हुआ था 2023 में। तो इससे पीछे मैंने आपको पार्ट 2 के कुछ पेपर्स और पार्ट 1 के कुछ पेपर्स के बारे में जो है वो आपको बताया है। सप्ली के जो पेपर हुए थे 2023 के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो सप्लीमेंट्री के पेपर्स हैं 2023 वाले, वो जो है वो डिस्कस कर दें। तो यहाँ पे देखिए, आपको पिछले वीडियोस के अंदर हम बात कर रहे थे मैथ बी के बारे में। तो आज की वीडियो है मैथ ए के बारे में। मैथमेटिक्स ए का जो पेपर होता है पार्ट 1 का, जो कि सारे का सारा आप जानते हैं कि पेपर जो होता है वो कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री से आता है, जो कि SM यूसुफ वाली बुक है उससे आता है सारे का सारा। तो आज जो है हम उसको देखने वाले हैं, जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो चलें देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर और किस किस आपको चैप्टर को उसने टच किया था। तो सेक्शन 1 में आपको जानते हैं कि 4 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये आपको आया हुआ है, इसका ए पार्ट द कॉस्ट फंक्शन सी इंटू एक्स एंड रेवेन्यू फंक्शन। तो ये बेसिकली 1.1 का क्वेश्चन बनता है, और ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 बनता है या 17 बनता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये आपके पास इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटी वाला आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी आपके लिए होने वाला है। इसका अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो ये इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने। तो कंटिन्यूटी वाले आपको पता है सवाल आपको आते हैं 1.3 से। तो ये 1.3 से क्वेश्चन आया हुआ है, कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। और याद रखें, इसके लिए आपने जो डेफिनेशन यूज़ करनी है वो बाय डेफिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी कि जो बेसिक डेफिनेशन मेथड होता है उसको यूज़ करके आपने x = 0 पे इसकी जो है वो कंटिन्यूटी को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट है वो nth डेरिवेटिव से आया हुआ है। ये आपको बनती है 2.5 एक्सरसाइज। तो 2.5 के जब मैंने आपको गेस्ट पेपर्स बताए थे तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, और उसके पीछे 3-4 एग्जांपल्स भी थी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा जो आगे वाले जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे आपको जो है वो चैप्टर 3 से आए हुए हैं। चैप्टर 3 से एक कंप्लीट क्वेश्चन भी आता होता है, और अलग अलग 2 से 3 पार्ट भी पेपर में आ जाते हैं। तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ इसके गेस्ट पेपर्स, तो वहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो इसका बी पार्ट की बात करें तो ज्यूमिंग एफ डबल डेरिवेटिव है टू बी कंटिन्यूस ऑन। वो कहता है कि एक इंटरवल आपको दिया गया ए बी का, ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल है। तो उस पर जो डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का वो आपके पास कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल है ओपन पे, और कंटिन्यूस है आपके पास क्लोज आपके पास इंटरवल पे। तो आपने ये चीज़ शो करनी है, सारे का सारा प्रूफ करके देना है। तो ये आपके पास थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपके पास 3.3 से आया हुआ है। जो आपके लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं 3.4 या 3.3 है। तो जितने भी आपके पास लिमिट वाले क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। तो ये आप जाके देख सकते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। इसका बी पार्ट देखें तो ये आपके पास लग्रांग वाला है, लग्रांग थ्योरम वाला है, फॉर्म के अंदर आया हुआ है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो सारे का सारा मिलेगा चैप्टर 3 के अंदर। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 आपके पास जो टोटल है, यानी कि इसका ए पार्ट और जो बी पार्ट है, ये भी दोनों जो है वो थर्ड चैप्टर से आए हुए हैं। तो थर्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी आप लाजमी सप्ली के लिए तैयार करके जाएँ। इसका बी पार्ट भी थर्ड चैप्टर से है, वाटर टैंक इन द शेप ऑफ फ्रोस्टम ऑफ अ कॉन, ये आपके पास थर्ड चैप्टर से ही आया हुआ है। तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो आप जानते हैं कि सेक्शन 2 जो होता है वो चैप्टर 4, 5 और 6 से मिलकर बनता है, जो कैलकुलस का होता है। तो इसका अगर ए पार्ट की बात करें तो इवैल्यूएट, ये आपको कॉस इंटू लॉग एक्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आई थिंक आपको 4.2 से मिल जाएगा। तो ये आपको 4.2 एक्सरसाइज जो है वो मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। तो ये आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो बी पार्ट है ये आपने वर्टेक्स फाइंड करना है जी पैराबोला का। तो ये वर्टेक्स आपको पैराबोला का फाइंड करना है, तो ये आपको चैप्टर 6 में मिलेगा। चैप्टर 6 में आई थिंक ये 6.1 में आपको मिल जाएगा। 6.1 में आपको ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपने स्केच बनाने होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 का जो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की बात करें तो ये आपके पास 4 चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताए हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक, जिसमें आपके पास टर्म्स आती हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं।
इसका जो बी पार्ट है वो डिफाइन कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स, ये आपके पास जानते हैं आप चैप्टर 6 से आया हुआ है। तो याद रखें ये चैप्टर 4 और 6 का कॉम्बिनेशन करके बना देते हैं। तो आपने चैप्टर 4 और 6 दोनों को ही करके जाना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है। आगे चलते हैं जी। आपके पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको 5th चैप्टर से आया हुआ है और 5th चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो आपके पास 5.3 है, सॉरी 5.2 है। 5.1 आप नहीं करेंगे और 5.3 के जो रिडक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का जो ए पार्ट है ये 5.2 से आया हुआ है और इसका जो बी पार्ट है वो आपके पास चैप्टर 6 से आया हुआ है। तो ये भी आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर 6 में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका जो ए पार्ट है रिडक्शन फार्मूला वाला है। तो रिडक्शन फार्मूला वाले मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि चैप्टर 5 में है 5.4 के अंदर। तो रिडक्शन फार्मूले वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आता है जी स्केच आपने बनाना है। तो स्केच आपको ये 6.4 में आपको मिल जाएगा। ये आपके पास कॉर्डाइड होते हैं, वहाँ पे लेमिकॉन होता है, लीमाकॉन होता है। इसके अलावा आपके पास 4 लीफ ड्रॉस होता है या कार्डाइड होता है। इसके आपने स्केच बनाने होते हैं। तो स्केच द ग्राफ ये आपको 6.4 एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। चैप्टर 7 की बात करें तो ये आपके पास जो सेक्शन 3 होता है ये सारे का सारा चैप्टर 7 से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये पार्ट है ये लिखा हुआ है फाइंड द आइसोमटोट ऑफ द कर्व। इसका आपने आइसोमटोट फाइंड करने हैं। तो ये 7.1 का क्वेश्चन है। 7.1 मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है। तो ये 7.1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये कोई 10 से ऊपर वाला है, 10 से ऊपर ही है क्वेश्चन ये, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये आपके पास वहीं पे आपको मिलेंगे। इसके बी पार्ट की बात करें तो प्रूव डैट द लीस्ट पैरामीटर ऑफ द, ये आपके पास है सोशल ट्राइंगल इन विच सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्रिप्ट इन। ये आपके पास 7.3 या 4 का क्वेश्चन है। तो इसको भी आपने 7वें चैप्टर में जाके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये 7.4 का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एरिया वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे एरिया वाले मैंने बताए थे आपको, और इंट्रिंसिक इक्वेशन वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चैप्टर 7 में आपको मिल जाएंगे। इसके बी पार्ट की बात करें फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये भी आपको जो है वो एवल्यूट, ये बेसिकली 7.6 से क्वेश्चन बनता है, 7.6 या 7 से। तो एवल्यूट वाले वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये बी पार्ट आपको 7.6 से मिलेगा। ये था आपके पास सेक्शन 3। सेक्शन 4 की बात करें तो ये आप जानते हैं कि चैप्टर 8 से आता होता है सारे का सारा, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं वो 8.2 होती है, 8.4 होती है, इसके अलावा 6 होती है और 11 होती है। 11 से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करने के लिए बोलता है या इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करने के लिए बोलता है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो कि दो लाइंस में पास हो रही है। लाइंस आपको दी गई हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y। अच्छा, आगे आपके पास है, इसमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी है और जो कि डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, या डिस्टेंस भी आपको बताया गया है। तो ये आपको 8 चैप्टर में 8 पॉइंट आई थिंक 4 या 3 में मिल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये आपको स्फीयर की इक्वेशन में अभी आपको बता रहा था कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर और इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाली एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चन मिले इक्वेशन ऑफ द प्लेन वाला या इक्वेशन ऑफ द स्फीयर वाला वो आपने लाजमी तैयार कर लेना है। तो ये आपको 8.11 में मिलेगा या उसकी कोई एग्जाम्पल होगी। तो आपको ये बी पार्ट 8.11 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द जॉइन ऑफ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं, और आपको ये दो पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो कि नियरेस्ट हैं टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। जहाँ पे ये दो प्लेन आपको दिए गए हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये भी 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट देखते हैं, प्रूव डैट इक्वेशन टू द कॉन। ये इक्वेशन टू द कॉन आपने प्रूव करनी। जब मैंने आपको गेस्ट पेपर्स बताए थे पीछे वीडियोस के अंदर तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था वहाँ पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते 2-3 और क्वेश्चन भी बताए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो नहीं थी, ये आपके पास पेपर था सप्लीमेंट्री 2023 का। तो बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर पेपर ए के बारे में बताएं पार्ट 1 के। तो ये देख लें जी, पेपर ए आपको बता दिया आज। तो सारे का सारा हमने डिस्कस किया सप्लीमेंट्री पेपर 2023, और इसको जाके आप टिक लगा लें। और गेस्ट पेपर्स मेरे पहले से अपलोड हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।